Hello students, as you know that we have read in previous video that how to form V2 and V3 from V1. In this video we are going to learn how to form V4 and V5 through V1. So let's start the video. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमने पहले वीडियो में ये देखा है कि V1 से अपन V2 और V3 कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि V1 से V4 और V5 कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले V4 बनाने का रूल्स सीख लेते हैं। तो V4 कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो सामान्यतः V1 में ING जोड़कर V4 बनाते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि V4 का मतलब होता है V1 में ING। तो हम ऐसे ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं। जैसे देखिए V1 है गो और इसका V4 क्या है गोइंग, यानी हमने गो में कुछ नहीं किया है, बस ING जोड़ दिया है। ऐसे ही आस्क है, आस्क में आपने कुछ नहीं किया है, बस ING जोड़ दिया है। बाइंड में भी कुछ नहीं किया है, बस ING जोड़ दिया है। तो पहला नियम यही कहता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए यदि लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि यहाँ पे एस है, डी है, जी है, वी है और उसके बाद में क्या है ई, जैसे एस के बाद ई है यानी व्यंजन के बाद ई, यहाँ भी व्यंजन के बाद ई। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, जो है ई को हटा देंगे। आप ये समझ लीजिए कि कॉन्सोनेंट पावरफुल नहीं होते हैं, वो उनके साइड वाले को हटा दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा अपन वोबल के साथ नहीं कर सकते। तो कॉन्सोनेंट है और प्लस में ई है, तो इस सिनेरियो में ई को हटा के ING लगाएंगे। देखिए जैसे अराइज का अराइजिंग हुआ, अबाइड का अबाइडिंग हुआ, चार्ज का चार्जिंग हुआ, ड्राइव का ड्राइविंग हुआ। एक अलग स्लाइड पे भी बता दे रहा हूँ मैं। जैसे हमने कहा चार्ज है, यानी एक तो आपका कंसोनेंट आया है और प्लस में आपका ई है। तो इस सिनेरियो में इस ई को जो है पहले अपन मार देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे अपन ING, तो हो गया चार्जिंग। मोबाइल भी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल को वही वाला चार्जिंग है, ठीक है। तो इसी तरह से अपन देख लेते हैं। और मान लीजिए अब नेक्स्ट रूल क्या है आपका, यदि वोवेल हो और फिर कॉन्सोनेंट हो आपका, जैसे यहाँ पे देखो ई है, उसके बाद आपका क्या है टी, यानी वोवेल है, उसके बाद में आपका कॉन्सोनेंट है। तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, देखो उस सेंस में हम डबल कॉन्सोनेंट कर देंगे, यानी जो पीछे वाला है उसको डबल करेंगे और फिर ING लगाएंगे। तो क्या नियम है, जैसे देखो बैट का हुआ बैटिंग, डबल टी आ गया। बिगिन का हो जाएगा बिगिनिंग, ड्रॉप का ड्रॉपिंग, स्विम का स्विमिंग, डिम का डिमिंग और हिट का हिटिंग। ऐसे देखो बिगिन का देख लेते हैं या फिर बैट का देख लेते हैं एक अलग स्लाइड में क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए स्विम का उदाहरण लें हम, SWIM। यहाँ पे आपका क्या है, ये कॉन्सोनेंट और ये आई क्या है आपका वोवेल। तो अपन क्या करेंगे, जब एक तो वोवेल हो आपका और एक कॉन्सोनेंट हो, तो अपन उस जो है कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, हो गया डबल, उसके बाद ING जोड़ेंगे। तो स्विम का क्या बना स्विमिंग। ऐसे बैट को देखो BET, एक आपका वोवेल उसके बाद एक कॉन्सोनेंट, तो अपन क्या करेंगे कॉन्सोनेंट को डबल और फिर ING। आशा करता हूँ आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। तो रूल 4 क्या कहता है हमारा, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में IE होता है, क्या रहता है IE, जैसे लाई, टाई, डाई, क्या है LIE, लास्ट में IE, टाई में भी IE, डाई में भी IE। तो इस उस सिनेरियो में क्या होगा, अपन को ING बनाते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, IE को हटाना पड़ेगा और Y लिखा जाएगा। जैसे लाई का बनाते हैं तो LIE, तो अपन इसको हटाएंगे, L और IE को किस में बदल देंगे अपन Y में, और फिर बनाएंगे तो हुआ लाइंग। ऐसे ही टाई का देखो, हमने IE को बदला किस में Y में और फिर ING लगाया। ऐसे ही डाई में देख लो, क्या करना रहता है, जिनके लास्ट में IE हो, जैसे DIE को बदलेंगे अपन बाय में और फिर ING लगा देंगे, ये डाइंग हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि V1 से V5 कैसे बनाते हैं। तो S या ES जोड़ने के क्या नियम हैं, आपको पता है कि V1 में यदि आप S या ES जोड़ देते हैं
तो आपका V5 कहलाता है वो। तो ये V1 को अपन V5 कैसे जो है फॉर्म करेंगे ये देखते हैं, लेट्स सी। तो इसका रूल 1 क्या है, साधारण वर्ब या रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं, ज़्यादातर वर्ब्स, उनमें क्या करना है, एस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे प्ले में क्या जोड़ दिया, एस, तो प्लेस। वर्क में वर्क्स, और गो में ई एस जोड़ा है तो हो गया गोस। तो कुल मिला के क्या कर रहे हैं, या तो हम एस जोड़ रहे हैं या तो ई एस जोड़ रहे हैं। अब क्या होगा, आप थोड़े और आगे इस रूल को और अच्छे से समझते हैं, जो है रूल 2। यदि लास्ट में सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, डबल एस हो, एक्स हो या जेड हो, तो अपन क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। हमने बताया था ना कि या तो एस या तो ई एस। तो शर्त ये है, यदि लास्ट में सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, ई एस ही जोड़ेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ वॉच है आपका V1, V5 बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसमें ई एस ऐड किया है। ऐसे ही वॉश है, WASH, इसमें हम ई एस जोड़ देंगे तो आपका V5 बन जाएगा। वॉशेस हो गया, ऐसे ओ है इसके लास्ट में, इसलिए हम ई एस जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। फिक्स का आपका फिक्सेस हो जाएगा, बज का वजीज हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। अब रूल 3 पे आते हैं। रूल 3 जो है हमने देख लिया है, मतलब सेम ही है आपका। फिर रूल 4 पे आते हैं, यदि वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, यानी कि व्यंजन और वाई हो, तो हम वाई को हटा के IES में बदलेंगे। जैसे आपका कैरी है, CARRY, तो ये हम वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे और फिर वहाँ पे IES लगा देंगे। तो कैरीज किस सिनेरियो में होगा, ये तभी होगा जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और वाई हो। देखो जैसे कैरी है, तो यहाँ पे वाई को हटाया, IES लगा दिया, तो कैरीज। स्टडी का क्या किया है अपन ने, वाई हटाया, IES लगा दिया, तो स्टडीज। ट्राई का क्या किया है अपन ने, वाई हटाया, IES लगा दिया, तो ट्राइस। लेकिन जब जो है आपका क्या हो, वॉबिल हो, तो उस सेंस में सिर्फ अपन एस लगा देंगे। जैसे AEIOU हो यदि वाई से पहले, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। लेकिन जबकि पिछले वाले सीन में क्या था आपका, कि यदि वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट था, तो जो है हम वाई को हटा दे रहे थे और क्या कर रहे थे, वाई को हटाने के बाद में हम IES जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉबल है। ये समझ लो कि वॉबल जो है पावरफुल है। कैसा है, पावरफुल। ये अपने साथ वाले वाई को कभी नहीं हटने देता, चाहे आप किसी भी रूल में पढ़ोगे तो ये साथ वाले को नहीं हटने देता, लेकिन कॉन्सोनेंट हट जाने देता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कॉन्सोनेंट थे, इनने वाई को हट जाने दिया, IES लगवा दिया। ये कमज़ोर आदमी है, लेकिन ये मजबूत आदमी है। इसने देखो, ओ ने अपने साथ वाले को हटने नहीं दिया, उनने सिर्फ एस लगवा दिया। तो ये समझ लो बॉबेल महान है। 5 ही हैं तो ताकतवर हैं, 5 पांडवों की तरह। अब इसके आगे की जो वर्ब्स हैं हम वो बाद में पढ़ेंगे। और यदि आपको जो है अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा लिख के, और होमवर्क के तौर पे कर लाइएगा इसको। थैंक यू।